morning dear students. Today about discuss chapter 10 the journey of food. Class 4th EVS. भोजन की जो यात्रा होती है कैसे होती है, भोजन कहाँ से आते हैं, भोजन कैसे बनते हैं, कैसे अनाज उगाते हैं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप बुक्स को ओपन कीजिएगा, जब भी वीडियो को देखते रहेंगे बुक्स को ओपन कीजिए और हर एक पैराग्राफ को अच्छे से सुनते हुए उनके बारे में समझिएगा। चलिए बात करते हैं। टुडे इज माई मदर्स बर्थडे। My friends are very excited to see the table full of variety of dishes prepared by mothers. My mothers आज to all us कि आज मेरा बर्थडे है। मेरी जो मम्मी है कुछ व्यंजन बनाए हुए हैं, कुछ पकवान बनाए हुए हैं जो मेरे दोस्त बहुत ही उत्सुक नज़र आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें खाने के लिए बोला गया है। अलग अलग जो वैरायटी हैं, अलग अलग जो व्यंजन हैं, अलग अलग जो पकवान बनाए गए हैं उसको मेरे दोस्त देखने के लिए एक्साइटेड हैं, वेरी एक्साइटेड। माई मदर्स आस्क्ड ऑल ऑफ अस, सभी को बोलते हैं, मेरी मम्मी जो है सभी को बोलती है कि आप लोग को पता है, यू आर ऑल इंजॉइंग द फूड, आप लोग को पता है सभी आप लोग क्या कर रहे हैं, व्यस्त हैं खाने में। बट डज एनीथिंग नाउ वेयर दिस फूड कम्स फ्रॉम, आप लोग को पता है कि जो अनाज होती है वो कहाँ से आती हैं। वी लुक्ड एट ईच अदर ऑफ द रियलाइज्ड वी डिड नॉट नो आंसर, सभी एक दूसरे को देखते हैं, महसूस करते हैं, बट किसी के पास आंसर नहीं होता है। Then she told all about is, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अनाज जो होती हैं हमारे पास कैसी आती हैं, हम कैसे उसको उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, हाउ डज फूड रीच आवर टेबल। जो भोजन होती हैं वो हमारे टेबल तक, हमारे मेज़ों तक कैसे पहुंचती है। फूड ट्रेवल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस ए बिफोर इन द रीच आवर टेबल, कि भोजन को टेबल तक पहुंचने के लिए बहुत डिस्टेंस यात्रा करना पड़ता है, बहुत ही यात्रा करना पड़ता है टेबल तक पहुंचने के लिए। ए फार्मर ग्रोथ फूड्स वेजिटेबल क्रेट्स पल्स ऑयल सीड एंड स्पाइसेस ऑफ फार्म्स, कि एक जो किसान होते हैं कुछ सब्जियों को उगाने के लिए, कुछ फल्स को उगाने के लिए, कुछ अनाज उगाने के लिए, कुछ दालें उगाने के लिए एंड कुछ तिलहन को उगाने के लिए क्या करता है, मेहनत करता है। ही प्लग्स द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड्स, जब भी अनाज उगाया जाता है, जब भी फसलें उगाई जाती है तो पहले सीड बीज को क्या किया जाता है, बोया जाता है। Plugs is do not either of the tractors by the bulls or the make of the soil before sowing the seeds, बीज को बोने के लिए पहले, बीज को बोने से पहले क्या किया जाता है, जो सॉइल होते हैं, जो मिट्टी होते हैं उनको मुलायम किया जाता है, उनको ट्रैक्टर के माध्यम से, कुछ बुल्स बैलों के माध्यम से क्या किया जाता है, उन्हें मिट्टी को मुलायम किया जाता है। Then fertilizers on manures of the added to the soils to make in the rich and the nutrients, उसकी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें जो नमी होते हैं उसको उर्वरक क्षमता को क्या किया जाता है, अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और अच्छे से ऐड किया जाता है, बोला गया है उनकी उर्वरक क्षमता को। वंस द सॉइल ऑफ द रेडी, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, मिट्टी में बीज को बोने के लिए सॉइल को तैयार किया जाता है। द फार्मर सेलेक्टेड ऑफ द सीड ऑफ द प्लांट सुइटेबल फॉर द पार्टिकुलर रीजन्स, पार्टिकुलर रीजन्स कुछ समयों में क्या किया जाता है, फार्मर्स बीज को बोने के लिए
बीज को बोने के लिए, फसल में बीज बोने के लिए बीज सेलेक्ट करता है, बीज को पसंद करता है कि कौन से मौसम में उसको, कौन से सीजन में उस बीज को बोया जाए। He then sow in the soils of the gradually he seeds growth in the spelling and then the crops। जो बीज होते हैं सॉइल्स में क्या होते हैं, बोने के बाद वह एक पौधों के रूप में, एक सीड के रूप में, उसके बाद कुछ फसल के रूप में क्या होते हैं, पकने लगते हैं। पकने के बाद क्या होती हैं, to protect the crops from the pests and the rats and the birds and insects like the locusts. He uses various of the pesticides and the insecticides। क्या बताया गया है, कुछ खेतों में क्या होते हैं, कुछ रेड्स होते हैं, चूहे होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं जिसे बर्ड्स बोला गया है, एंड कुछ कीटनाशक जो चीज़ें होती हैं, कीटनाशक पौधे के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसको फसल को अच्छे से पकाने के लिए, फसल को अच्छे होने के लिए कुछ कीटनाशक दवाओं का उपयोग भी किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को हाउ डूज फूड रीच आवर टेबल के बारे में बताया कि भोजन जो होते हैं टेबल तक कहाँ तक पहुँचते हैं, भोजन को कैसे बनाया जाता है, अनाज कैसे उगाते हैं, इसके बारे में बताया। कुछ फैक्ट आंसर के बारे में बताना चाहूँगा। Manure in the mud from the animals and plants, waste of the fertilizers are the prepared using the chemicals। कुछ कीटनाशकों का उपयोग करके, कुछ दवाओं का उपयोग करके क्या किया जाता है, फसलों को ग्रोथ किया जाता है। इसके बाद देखते हैं आफ्टर सम मंथ, कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद क्या होती हैं, when the crops of the ripe they are the harvested grains and the cereals and the pulse of package in the gunny bags। गनी जो बैग्स होते हैं, कुछ मंथ के बाद फसल पक जाते हैं, फसल के पकने के बाद उन्हें क्रॉप्स किया जाता है, उस फसलों को काटा जाता है हार्वेस्टर के माध्यम से, कुछ फार्मर के माध्यम से उन्हें काटा जाता है। काटने के बाद क्या किया जाता है, उन्हें एक गनी बैग्स के रूप में पैक किया जाता है। गनी बैग्स जो बोरे होते हैं, बोरे में क्या किया जाता है, उन्हें गनी बैग्स के माध्यम से पैक करते हैं। पैक करने के बाद क्या होती है, फूड स्टफ्ड लाइक द फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स गेट स्पॉइल्ड इन द इजीली। इट इज़ द पैकेट इन बॉक्स मेड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड वुड। जो फल होते हैं उन्हें गनी बैग्स में पैक नहीं किया जाता, क्योंकि वह फल जो होते हैं सड़ने के लिए सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं बोला गया है। वेजिटेबल्स जो होते हैं, फल्स जो होते हैं, वह गनी बैग्स में अगर पैक किया जाएगा तो वह क्या होता है, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो इस कारण उसे बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में, कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्स में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। आप बुक्स को देखेंगे, बुक्स को देखिएगा, कुछ गनी बैग्स दिए हैं, राइस के दिए हैं, गेहूं के दिए हुए हैं, कुछ फल्स के दिए हुए हैं जो कि उसे कार्डबोर्ड के माध्यम से, कुछ वुड के माध्यम से क्या किया गया है, पैक किया गया है। तो नेक्स्ट पेजेस देखिएगा। नेक्स्ट पेजेस देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कुछ फन टाइम दिए हुए हैं। फन टाइम के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि नेम ऑफ द फाइट फ्रूट ऑफ द वेजिटेबल्स दैट गेट स्पॉइल्ड इन द क्विकली एंड द फाइव दैट कैन स्टे इन द सम डेज। आप लोग भी बुक को ओपन कीजिएगा, एक एक पैराग्राफ्स को मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो पैराग्राफ्स के माध्यम से आप लोग देखिएगा। मैंने आप लोग को क्रॉप्स के बारे में बताया कि फसल को काटने के बाद उन्हें गनी बैग्स में कैसे पैक किए जाते हैं, कुछ फ्रूट्स के बारे में बताया, कुछ वेजिटेबल्स के बारे में बताया कि फ्रूट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसे गनी बैग्स में पैक नहीं किया जाता, उन्हें कार्ड वुड्स के माध्यम से, कुछ लकड़ी के डिब्बे में और कुछ कार्ड वुड्स के माध्यम से क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। तो देखते हैं कि फ्रूट्स ऑन वेजिटेबल देन सॉइड इन द कुकली एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देन द कैन स्टे ऑफ द सम डेज। इसके बारे में फन टाइम में आप लोग को खुद को करना रहेगा कि फन टाइम कुछ चीज़ के वेजिटेबल्स के बारे में बताए गए हैं, कुछ फ्रूट्स के बारे में बताए गए हैं जो कि स्पॉइल क्विकली हैं, उसके बारे में कुछ पैराग्राफ्स छोड़े हुए हैं, उसको आप लोग
होमवर्क के रूप में कीजिएगा घर में। मैंने आप लोग को कुछ क्रॉप्स के बारे में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे फ्रॉम द मंडी, कि खेत से मंडी तक जो फसल को लिया जाता है उसको कैसे लिया जाता है। कुछ कैरल्स के बारे में देखेंगे, कुछ अनाज के बारे में देखेंगे, कुछ पल्स दालों के बारे में देखेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में देखेंगे, नट्स के बारे में देखेंगे और ऑयल सीड के बारे में देखेंगे। तिलहन के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे फसल को बोया जाता है और तिलहन को, दालों को, फ्रूट्स को कैसे काटा जाता है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा।